हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो क्लास 12 बायोलॉजी की टॉपिक है इम्पॉर्टेंट मैं एग्ज़ाम से पहले करवा दूंगा। 27 फरवरी को आपको 12th बायोलॉजी का एग्जाम है, उसके पहले मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे ख़त्म कर दूंगा। ये जो सीरीज है आपके लिए है। अगर देखिए, जैसे कि आपके एग्जाम में एडवर्ड सिंड्रोम पूछा जाता है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, साथ ही साथ एक डाउन सिंड्रोम पूछा जाता है। तो ये जो चारों टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कभी कभी आपके 2 नंबर के बोर्ड में पूछ ले जाते हैं या फिर 5 नंबर के, कभी कभी तो भाई साहब ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव पूछ ले जाते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका मैं पीडीएफ, कल का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दिया हूँ। आज का मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा, और एसकेएम स्टडी पर जाकर सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं। वहाँ पे जितने भी क्लास हो रही है सारे क्लास का फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा। और एसकेएम स्टडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दे रहा हूँ, जाके वहाँ से आप लोग एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बोर्ड की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं। तो ये देखिए, आपके पेपर में आता है गुणसूत्री विकार। गुणसूत्री विकार कितने प्रकार के होते हैं? गुणसूत्री विकार कहते हैं या फिर क्रोमोसोम विकार भी इसको कहा जाता है। ये आपके पेपर में हर साल आता है। तो अब ये क्रोमोसोम विकार या फिर गुणसूत्री विकार होते क्या? तो ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका क्या होता है? एडवर्ड सिंड्रोम। दूसरा आपका आता है टर्नर सिंड्रोम। तीसरा आता है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और जो चौथा आता है वह आपका क्या आता है? वह आपका आता है डाउन सिंड्रोम। एक एक करके हम लोग सारा का सारा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग एडवर्ड सिंड्रोम को पढ़ेंगे। और ये जो गुणसूत्री विकार है, ये जो रोग हैं, आप लोग तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। जितना मैं यहाँ पे लिखा हूँ केवल इतना ही याद करना है, ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप इतना याद कर लीजिए, काम खत्म। इतना याद कर लेंगे तो आपका सही रहेगा, ठीक है? इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगर आपको जो ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं और अच्छे समझाते हुए आपको चला जाऊंगा। चलिए, ठीक है ना? और हाँ, आप लोग ना जितना मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग पूरा का पूरा क्या करेंगे? तैयार कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम। ये एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है? तो यह 18वें ऑटोसोम जोड़े गुणसूत्रों की त्रिसूत्रता या त्रिगुणिता के कारण होता है। मतलब इसमें जो 18वें आपके ऑटोसोम वाले गुणसूत्र होते हैं उसमें क्या होता है? त्रिगुणिता, यानी कि एक गुणसूत्र क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। उसके कारण क्या होता है? एडवर्ड सिंड्रोम होता है। इससे प्रभावित बच्चों में मानसिक व शारीरिक वृद्धि कम होती है। जिसको एडवर्ड सिंड्रोम हो जाएगा, उस बच्चे का जो विकास होगा बहुत ही क्या होगा? कम होगा, वो चाहे मानसिक हो या फिर शारीरिक हो। तो एडवर्ड सिंड्रोम कैसे याद करेंगे? सीधा याद कर लीजिए, यह 18वें ऑटोसोम जोड़े गुणसूत्रों की त्रिगुणिता यानी कि ट्राइसोमी, एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाएगी, 2 1 3, यानी कि त्रिसूत्रता के कारण होता है। इससे प्रभावित बच्चों में क्या होता है? मानसिक व शारीरिक वृद्धि कम होती है। रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, आप खुद जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? तो यह रोग एक लिंग गुणसूत्र के कम होने के कारण होता है। एक लिंग गुणसूत्र के कम होने का कारण मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए आप में है कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, तो एक गुणसूत्र की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, और कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। जब एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो 45 हो जाते हैं, तब क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है। इससे प्रभावित मादा में कुल 45 होते हैं। 45 का मतलब है 44 प्लस 1 x, ये क्या है? ओ का मतलब है 0, ये खाली होता है, क्योंकि मादा में क्या पाया जाता है? x पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक x है ही नहीं, यानी कि क्या है? 0, खाली स्थान है। जब एक गुणसूत्र की यहाँ पे कमी हो जाएगी तो टर्नर सिंड्रोम होता है, या AA प्लस X0 या फिर XO नाम दे सकते हैं। AA का मतलब है
एक्स एक्स हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स 0 मतलब कि एक यहाँ पे क्या है, खाली है। गुणसूत्र होते हैं। जब मादाओं में टर्नर सिंड्रोम रोग होता है तो उनके अंडाशय कम विकसित होते हैं। उनके अंडाशय क्या होते हैं, कम विकसित हो। जो अंडाशय होता है, मादा में अंडाशय पाया जाता है जिसमें अंडाणु उपस्थित होते हैं और वही एक बच्चे को पैदा करने में क्या करते हैं, सहायक करते हैं या सहायक होते हैं। इसमें लंबाई कम तथा गर्दन जाल युक्त होती है। जाल युक्त मतलब ये जाली जाली मतलब उनको ऐसा बना रहेगा। बने का मतलब होता है, आप लोग देखते होंगे कुछ महिलाओं के जो ये गर्दन होती है वो अजीब ढंग की होती है, तो उसमें कौन सा रोग होता है, तो टर्नर सिंड्रोम ही होता है। क्लियर है ना। और वो बहुत ही कम विकसित होंगी। आप लोग कभी कभी देखते होंगे ऐसी महिलाओं को, तो उसमें कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा टर्नर सिंड्रोम होता है। ये सारे पॉइंट वाले चीजें हैं प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, जो कि आपके बोर्ड में आएगा। उसके बाद है आपका अगला रोग कौन सा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इससे पीड़ित पुरुषों में एक या अधिक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, जैसे 44 प्लस XXY या 44 प्लस XXXY। अब देखिएगा इसमें एक्स गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। जैसे क्या है, एक्स एक्स है तो उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा, जैसे XY है, क्या है, XY है, तो एक गुणसूत्र क्या हो गया, एक्स आके बढ़ गया तो क्या हो गया यहाँ पे 44 44 2 46। वैसे तो 46 होते ही हैं, एक यहाँ पे क्या बढ़ गया, Y बढ़ गया, तो कितने हो गए, 47 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 47। या फिर यहाँ समझ लीजिए XY है और यहाँ पे दो गुणसूत्र और आ गए, किसकी बढ़ गए, XX 2 ठो आ गए, तो क्या हो गए यहाँ पे 46 और कितने हो गए, 46 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 48 हो जाएंगे। तो जब इस प्रकार से हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। याद कैसे करेंगे, सीधा आप लोग याद करिएगा। अभी मैं एक डिफरेंट आपको बता दूंगा ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। डिफरेंट क्या है इसको भी मैं बताता हूं, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। भाई साहब जो बता रहे काफी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। तो देखिए, इससे पीड़ित पुरुषों में एक या एक से अधिक, एक भी हो सकते हैं या एक से अधिक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। पुरुष में 22 जो होते हैं समान गुणसूत्र होते हैं और 2 गुणसूत्र जो होते हैं XY ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, और इसी में X जुड़ जाएगा, एक जुड़ेगा या फिर 2 जुड़ जाएंगे। तब इसके कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया 40 प्लस XY XXY, 40 प्लस XX और XY आदि। रोग क्या होता है, इसमें वृषण अल्प विकसित स्तन के समान रचनाओं की उपस्थित होती है। चेहरे तथा शरीर पर बालों की अल्प वृद्धि। आप लोग देखते होंगे कई लड़के ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पे बाल ही नहीं होते, तो उसमें कौन सा रोग पाया जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है। शुक्राणु का ना बनना, यानी कि पुरुष में शुक्राणु, उस लड़के में शुक्राणु बनेगा ही नहीं तो बच्चा वो पैदा कर पाएगा ही नहीं, अर्थात क्या हो जाएगा, बद्ध हो जाएगा। बंध का मतलब होता है बांझपन। लड़कों में बांझपन होता है, लड़कियों में नहीं। याद होता है लड़कियों में, लेकिन कुछ लड़कों में भी ऐसा होता है, क्योंकि शुक्राणु जब बनेगा ही नहीं यार तो कहाँ से रिप्रोडक्टिव प्रोसेस की क्रिया कहाँ से होगी। हाँ, मस्तिष्क जो होता है कम विकसित होता है आदि लक्षण पाए जाते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। अब देखिएगा, टर्नर सिंड्रोम लड़कियों में पाया जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में पाया जाता है, यह पुरुषों में पाया जाता है। यह चीज याद रखिएगा। और ये अक्सर ये बच्चों में एडवर्ड सिंड्रोम पाया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, यह लड़के और लड़कियों दोनों में पाया जाता है। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है, अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट जो है इसमें आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो आप लगा सकते, 3 लगा लीजिए। टर्नर सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार दे रहे हैं, इसको भी डबल स्टार दे रहे हैं। यहां से देखिए ये तीनों वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको 5 स्टार में दे रहा हूं, आप लोग लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम, एक पॉइंट मैंने नीचे लिख रखा है, इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। भैया डाउन सिंड्रोम को क्या कहते हैं, मंगोलियन जड़ता भी कहा जाता है। होता क्या है,
तो यह रोग 21वीं जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम में एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है, जो त्रिगुणिता ट्राइसोमी कहलाती है। यानी कि जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होती है उसमें एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी कि 46 होते हैं, जब एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। और इसे क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि के कारण होता है, और एडवर्ड सिंड्रोम 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि के कारण होता है। याद कर लीजिए, एडवर्ड 18 और यहां पर जो है डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़ी में, दोनों में बढ़ रहा है, लेकिन ये 21वें में बढ़ रहा है, वो 18वें में बढ़ता है। इस प्रकार इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। पॉइंट है, याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, कभी कभी अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी या कभी कभी दीर्घ उत्तरी में, तीनों पर टिप्पणी करने के लिए दे देता है। तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो माफी चाहेंगे, थोड़ा सा माइक नीचे गिर गया था, ठीक है ना। आप लोग तैयार रहिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे अगला पॉइंट है, मैं नीचे हाईलाइटेड कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरा मंगोलों की भांति दिखाई देता है, माथा चौड़ा हो जाता है, गर्दन एवं उंगलियां, जो अंगुलियां होती है वो क्या हो जाती, छोटी तथा फूली हुई दिखाई देती हैं, कद छोटा हो जाता है, मंद बुद्धि, दिमाग कम विकसित होगा, और विमंदित खुरदरी त्वचा हो जाती है, मोट जीभी हो जाती है, जो मोटी जीभ, जो मोट हो, मतलब जो जीभ होती है वो मोट यानी कि मोटी हो जाती है, उभरा हुआ निचला होंठ होता है, आदि लक्षण सामान्यतः पाए जाते हैं किसमें, डाउन सिंड्रोम में। और डाउन सिंड्रोम को क्या कहते हैं, मंगोलियन जड़ता कहते हैं। मंगोलियन जड़ता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो मंगोलों के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे मंगोलियन जड़ता कहा जाता है। तो भाई साहब, इसमें डाउन सिंड्रोम जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने पढ़ा, और क्लाइन सिंड्रोम आप लोगों ने पढ़ा, टर्नर सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम, चारों रोगों को हम लोग पढ़ लिए हैं, जो कि गुणसूत्री या क्रोमोसोम विकार के अंतर्गत आता है। अब दे देगा बोर्ड में कि चलिए बताइए गुणसूत्री या क्रोमोसोम विकार क्या होता है। जब हमारे गुणसूत्रों में कमी या अधिकता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्रोमोसोम विकार या गुणसूत्री विकार कहते हैं। गुणसूत्र की कमी या अधिकता से जो मनुष्य में, बच्चों में रोग उत्पन्न होते हैं, उनके शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग गुणसूत्री या क्रोमोसोम विकार कहते हैं। ये या तो 2 नंबर का आएगा या तो 5 नंबर का आएगा। टिप्पणी में आएगा तो 5 नंबर का, अति लघु उत्तरी में आया तो 2 या 3 नंबर का देगा। कभी कभी ये बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, 1 नंबर का आएगा। तो भाई साहब तैयार कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उसे आप लोग तैयार कर लीजिए, और मैं ऐसे ही वीडियोज ढेर सारी ला रहा हूँ, आप लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।